स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। सबसे पहले आप सभी को दिवाली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली मौका है तो आपके घर में दिवाली की सफाई अभियान शुरू हो गया होगा, लेकिन दिवाली पर महिलाएं सोचती हैं कि सब कुछ एकदम चमका दिया जाए और उसमें इतनी लीन हो जाती हैं कि भूल ही जाती हैं कि आखिर उनकी जान घर की सफाई से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अभी हाल ही में एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला साफ सफाई में इतनी लीन हो गई कि बिना जान की परवाह किए खिड़की के बाहर ही आ गई। बिना किसी सुरक्षा के वो साफ सफाई करने लगी। सोशल मीडिया पर वो वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कैसे साफ सफाई कर रही है। आपको भी दिखाते हैं कि वो वीडियो क्या है। इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला घर की साफ सफाई कर रही है। पहले वो घर की सफाई करती है, इसके बाद वो धीरे धीरे सफाई करके बालकनी में आ जाती है, फिर वो बालकनी की सफाई करती है। खैर, मेन मुद्दे पर आते हैं। अब दिवाली की सफाई में हम घर का एक एक कोना साफ कर देते हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें समाज से साफ करने की जरूरत है। हमारे घरों की तरह बहुत सारी गंदगी हमारे मन में भी छुपी हुई है। घर की सफाई तो हम कर लेते हैं, जैसे कि आपको वीडियो दिखाई कि कैसे तल्लीनता के साथ सफाई कर रही थी वो महिला। तो क्यों ना इस बार त्योहार के उत्सव में घर की सफाई के साथ मन की भी सफाई कर ली जाए। कई ऐसी चीजें हैं जिनमें हम सुधार करके समाज को कुछ नया दे सकते हैं, जिनकी सफाई करके समाज को महिलाओं के लिए बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले बात रिलेशनशिप की कर लेते हैं, जिसका ठीक होना बेहद ही जरूरी है। दिवाली पर अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि माता पिता, परिवार के किसी सदस्य या आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बिगड़ गया हो। इस दिवाली खुद से वादा कीजिए कि आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर से कड़वाहट को दूर कीजिए और सामने वाले से बात करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपके बिगड़े रिश्ते को दूसरा मौका मिल जाए और दिवाली में चार चांद लग जाएं। घरों के कामों को लेकर भी एक धारणा है कि घर का काम सिर्फ औरतों के ही जिम्मे होता है, पुरुष घर के काम करते अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस भ्रम को भी दूर करने की बहुत जरूरत है। सिर्फ दिवाली की सफाई में ही नहीं, बाकी के दिनों में भी घर के कामों में अपनी माँ या पत्नी का सहयोग करना जरूरी है। आपकी थोड़ी सी कोशिश उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। इससे उन्हें एहसास होगा कि आप उनके बारे में कितना सोचते हैं। आप बच्चों को संभाल सकते हैं, वॉशिंग मशीन ऑन कर सकते हैं, बालकनी में लगे पौधों को देख सकते हैं, बाजार का काम कर सकते हैं, सब्जी भी काट सकते हैं अगर आपका मन करे। ऐसा करने से आपका कद छोटा नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। और एक बात जिसका मिटना या यूं कहें जड़ से खत्म होना बेहद जरूरी है। दुनिया की हर सास अच्छी होती है, मगर जहां बात अपने बेटे और अपनी बेटी की आती है तो थोड़ा अंतर तो दिख जाता है। एक औरत जब माँ होती है तो उसका नजरिया दूसरा होता है, और जब वही सास की भूमिका में आती है तो उसके व्यवहार में अंतर नजर आने लगता है। वहीं कई लोग बेटियों को पराया धन कहने लगते हैं, जबकि ये बात सच है कि बेटियों को भी बेटों की तरह अपने माता पिता का ही हिस्सा होती हैं। इस दिवाली इसी अंतर को खत्म करने की कोशिश कीजिए, तो शायद सदियों पुरानी चली आ रही प्रथा रोकी जा सके। लड़कियों पर शादी को लेकर भी बहुत बार प्रेशर देखने को मिलता है। लड़की के कॉलेज में पहुंचते ही उस पर शादी का दबाव बनाया जाने लगता है। कई लोग शायद ये सोचते हैं कि कॉलेज कर लिया बहुत है, हाई एजुकेशन तो लड़कियों के लिए है ही नहीं, वो पढ़ लिख कर क्या करेंगी। कई परिवार हैं जो लड़कियों को पढ़ाते लिखाते हैं, वहीं कई परिवार ऐसे भी हैं जिनका फोकस उनकी शादी पर ही होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी तक अनुरोध कर चुके हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अमल करें, कई बार शादी के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि लड़की किसी अनचाही उलझन में फंस जाती है। तब उसका पढ़ा लिखा होना उसका हथियार बनता है। बिना पढ़ाई के तो लड़कियां लाचार हो जाती हैं कि किस पर बोझ बने। तो इस दिवाली ये भी ठानिए कि आप अपनी बेटी बहू को पहले पढ़ाएंगे,
फिर आगे की सोचेंगे। पहले शादी का दबाव, और अगर फिर शादी हो गई तो बच्चों का दबाव। शादी से पहले लड़कियों से कहा जाता है कि आगे की पढ़ाई अपनी ससुराल में जाकर पूरी कर लेना, हम कौन सा तुम्हें पढ़ने से रोक रहे हैं। मगर शादी होने के तुरंत बाद ही लड़की के ऊपर बच्चा करने के लिए दबाव बनाना शुरू हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि माँ मत बनो, मगर पहले अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो, अपने पैरों पर खड़ी तो हो जाओ, जिससे आप खुद के लिए और अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने में कामयाब हो सकें। कई घरों में महिलाएं नौकरी तो करती हैं, मगर उनकी सैलरी पर उनका अधिकार नहीं होता। उनकी सैलरी का क्या करना है ये पति तय करते हैं। महिलाएं अपनी ही सैलरी अपने हिसाब से खर्च नहीं कर पाती। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये महज उन्हें बता दिया जाता है, लेकिन पूछा नहीं जाता कि कैसे करना है, क्या करना है। तो इस पर भी गौर करें और अमल करने की कोशिश करें। अगला मुद्दा भी गंभीर है। दुनिया महिला पुरुष समानता की बातें करती है, मगर आज भी कई कंपनियों में महिला और पुरुष कर्मचारी में अंतर देखने को मिलता है। सेम प्रोफाइल पर काम करने वाले महिला और पुरुष कर्मचारियों की सैलरी में अंतर देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, काम के मामले में भी महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम आंका जाता है। दिवाली पर इसे भी दूर करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में जज करने की आदत सी हो गई है। पड़ोस वाली आंटी को अपने घर से ज्यादा चिंता हमारे घर की होती है कि वहां क्या हो रहा है। अक्सर देखा जाता है कि जिन लड़कियों के मेल फ्रेंड्स होते हैं, जो महिलाएं सिंगल जिंदगी जीती हैं, जिन महिलाओं का तलाक हो चुका होता है और जो महिलाएं विधवा होती हैं, उन्हें अलग नजरिए से देखा जाता है। इस तरह की महिलाओं को हमेशा जज किया जाता है और उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है। ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जजमेंट कभी आपके लिए भी उल्टा पड़ सकता है। आपके साथ ही ऐसा कुछ आने वाले भविष्य में हो सकता है। इतना ही नहीं, हमारे समाज में सेक्सुअल हैरेसमेंट, दहेज प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा आम बातें हो चुकी हैं। कई महिलाएं इन अपराधों को झेलती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन बातों को समाज से साफ करने की जरूरत है? इन बातों की सफाई समाज को कितना साफ सुथरा बना सकती है, क्या कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा है तो इस दिवाली आप सोचिए और इन कुरीतियों को मिटाने के लिए एक कदम तो आगे बढ़ा ही सकते हैं। बाकी के 10 कदम बढ़ाने वाले भी आगे आएंगे। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ ही आप सभी को मेरी और कैपिटल टीवी की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।